बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ़ जी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं एक शादी के अंदर मसरूफ़ रहा और सियासी माहौल जो है वो बड़ा गर्म था और सारा दिन जो है वो शादी में एन्जॉयमेंट के साथ-साथ जो है वो मोबाइल के ऊपर सारी अपडेट्स भी जो सुनता रहा और शादी भी एन्जॉय की और पाकिस्तान का जो सियासी माहौल इंतहाई गर्म हो चुका है वो उसको भी एन्जॉय करता रहा। तो यहाँ पर मैं एक चंद बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वक़्त रात के 2 बज चुके हैं, यानी कि 22 तारीख का आगाज़ जो है वो हो चुका है, बल्कि उसको आगाज़ हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं समझ रहा था कि ये वीडियो जो है मुझे बहुत ज़रूरी बनानी चाहिए ताकि मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ कैलकुलेशन जो है वो अपने नाज़रीन के साथ जो है ना वो शेयर लाज़मी कर दूँ। तो सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू करूँगा कि जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमर फ़ारूक ने एक हुक्म जारी किया कि जिसको शार्टली मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि एहतजाज की इजाज़त जो है ना वो नहीं दी जाएगी। तो जो एहतजाज के लिए 7 दिन कबल जो है ना वो इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर करनी थी वो नहीं की। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये जलसे की इजाज़त तो समझ में आती है। तो एहतजाज जो होता है वो वक़्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ होता है, उनके कोई पॉलिसी होती है जिसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी न्यूज़ीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर एक उनके कल्चर के ख़िलाफ़ जो है एक बिल पास करवाने की कोशिश की गई। तो क्या वहाँ पर जो है वो पार्लियामेंटेरियंस ने पहले एहतजाज के लिए जो है वो जो स्पीकर थे पार्लियामेंट के उनसे इजाज़त तलब करनी थी? तो ये एक सादा सी बात है जिसको मेरे ख़्याल में ज़्यादा डिटेल से जो है गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन खुद ब खुद इस बात को समझ चुके होंगे कि एहतजाज जो होता है वो लोग किसी चीज़ से तंग आकर या किसी चीज़ का जब उसका सब्र का पैमाना जो है लबरेज़ हो जाता है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो एहतजाज करते हैं। और जब बर्दाश्त ख़त्म होती है वो बता के नहीं होती कि मैं जी फ़लानी डेट को जो है ना मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, तो आप जो किसी कोर्ट से रजू कर लें या किसी ज़िले के डिप्टी कमिश्नर से जो है आप रजू कर लें कि मेरी जनाब बर्दाश्त जो है ना ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा अब मैं एहतजाज करूँगा। तो ये एक सिंपल सी और सादा सी बात है कि एहतजाज के लिए किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। और हमारे अगर आइन मैं कोई कानूनदान तो हूँ नहीं, लेकिन जो मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है आज तक जो होता हुआ देखा है मैंने, तो आज तक मैंने नहीं कभी सुना कि किसी ने कहीं पर एहतजाज के लिए जो है वो किसी से इजाज़तनामा तलब किया हो। माज़ी में लॉन्ग मार्च होते रहे हैं, तो क्या लॉन्ग मार्च करने से पहले किसी अदालत से या किसी डिप्टी कमिश्नर से जो है वो इजाज़त तलब की जाती रही है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप मुतालिया करेंगे तो आपको इस चीज़ की जो है वो नफ़ी मिलेगी, एक बात। दूसरी बात मेरी वीडियो का शायद टाइटल भी यही हो कि अक्लमंद दुश्मन जो है ना वो बेवकूफ़ दोस्त से जो है ना वो बेहतर होता है। तो वो इमरान खान भी कहता है ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश नहीं करते। तो ये जुमला जो ना एक वक़्त आना है कि ये एक जो है ना जो इस वक़्त बरसर-ए-इक़्तिदार हुकूमत है उनके लिए चिढ़ बन जानी है। तो माज़ी में भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी की हैं कि जो किसी आम फ़हम या किसी दानिश्वर की समझ में नहीं आती। वो एक अलहदा बात है कि हम जो दानिश्वर हैं, हम आजकल जो है वो नज़रिए के बजाय ना शख्सियत परस्ती और पार्टीबाज़ी के अंदर जो है ना अपनी तवानाइयाँ और अपना वक़्त जो है ना वो बहुत ज़ाया कर रहे हैं। तो अवाम की जो है वो बात कम करते हैं और जो सियासी शख्सियात हैं उनकी हम बात ज़्यादा करते हैं। अगर देखा जाए तो इस वक़्त ज़रूरत मीडिया को, जो पाकिस्तान के दानिशवर तज़िया नकार हैं और जो सहाफ़ी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तानी आम आदमी को किन-किन मसाइल का जो है वो सामना है। महंगाई का इस वक़्त कहाँ पे है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर जो है अमन और अमान की क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इस यहाँ पर मेरी एक तनकीद उनके ऊपर बनती है कि पाकिस्तान के अंदर जो वज़ारत, बल्कि किसी भी मुल्क के अंदर वज़ारत दाखिला जो होती है उसकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान को जो है वो यकीनी बनाएँ और जहाँ पर भी किसी किस्म की दहशत गर्दी है उसको ख़ात्मा करने के लिए हद्दुल वसा जो है वो
इक़दामात उठाएँ। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बजाय इसके कि बलूचिस्तान और केपीके को फोकस करके वहाँ पर जो आए रोज़ दहशतगर्दी हो रही है तो उसके ऊपर जो है कोई सख्त एक्शन लें। वो उन्हीं दहशतगर्दी के जो जद में इलाके हैं वहाँ से एफसी रेंजर्स उठाकर इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ का जो फाइनल कॉल या जिसको लॉन्ग मार्च भी कहा जा सकता है, जिसको धरना भी कहा जा सकता है, एक एहतजाज है। तो वहाँ पर जो है एफसी के अहलकार जो हैं उन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं। तो बाकायदा उसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है और मेरे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि एफसी एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर भी चुके हैं या कर लेंगे। दूसरी जानब जो है जो हुकूमती तर्जुमान है वो दावा कर रहे हैं कि यानी कि जैसे हम दूसरे तहरीक इंसाफ के जो हम ख्याल सहाफ़ी हैं वो दावा कर रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं जी मिलियन मार्च यकीनी तौर पर होगा, कुछ तो कह रहे हैं कि 2 मिलियन लोगों का जो है ना मार्च हो जाएगा। तो जैसे वो दावा कर रहे हैं इसी तरह हुकूमत दावा कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 15,000 जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, पहुँचेंगे नहीं रुख करेंगे, तो उनको हम बआसानी रोक लेंगे। और अब जो मैं पढ़ी लिखी बात आपके साथ ये करने लगा हूँ कि आप चाहे वज़ारत दाखिला की, मुझे नहीं इल्म कि वेबसाइट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, आप अपने जो टीवी टॉक्स देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, खबरें सुनते हैं, तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि भाई इस्लामाबाद के अंदर 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर सिंध पुलिस से और पंजाब पुलिस से जो आईजीज़ हैं उनकी हिदायत हासिल की गई हैं और उन 15,000 का जो मजमा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हुकूमत का जो दावा है कि 15,000 तहरीक इंसाफ के कारकुन इस्लामाबाद पर धावा बोलने की जो है ना वो कोशिश करेंगे। बयानबाजी करने वालों को या ऐसी जो गुफ्तगू करने वाले हैं उनकी अकल पे जो है वो मातम ही कर सकता हूँ कि 15,000 लोगों के लिए 40,000 पुलिस एहलकार, एफसी एहलकार और रेंजर एहलकारों को जो है वो इस्लामाबाद के अंदर तैनात किया जा रहा है। और इससे कबल के आज 22 तारीख है तो इस्लामाबाद को जो है मुकम्मल तौर पर कंटेनरिस्तान के में तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद की जिस वक्त सूरत हाल है, जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन सबको कंटेनर्स के जो है ना सील करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उसके अलावा जो है जेहलम जो दरिया जेहलम का पुल है उसके ऊपर भी कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। उसके अलावा जो अटक पुल है उसके ऊपर भी ये कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। किसी भी वक्त ये जीटी रोड भी बंद कर दिया जाएगा। यही सूरत हाल जो है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हो रही हैं। तो यानी कि अभी इस 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने क्या इस्लामाबाद में आके करना है। अगर वो इस्लामाबाद 24 तारीख को नहीं पहुंच पाते तो उससे कबल वो क्या इक़दामात करेंगे, क्या वो किस किस्म का वो एहतजाज करेंगे, अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है। सारी क्यासराई हैं, चहम गोई हैं। लेकिन हुकूमत ने उससे कबल ही 24 से कबल ही आज 22 तारीख है तो पूरे पाकिस्तान को बंद करने का जो है ना वो मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली हैं, मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। तो अब मैं ये जो मेन आपके साथ बात करने लगा हूँ तो इसको बड़े गौर के साथ सुनिएगा कि 15,000 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने के लिए जो है वो 40,000 एहलकार जो हैं वो डिप्लाई कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। तो वो जो मेन जो एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है वो ये है कि बलूचिस्तान जो इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है, केपीके के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, वहाँ से एफसी और रेंजर के एहलकार जो हैं उठाकर तो इस्लामाबाद में तैनात किए जाएंगे। जैसा कि मोहसिन नकवी ने अदालत में भी कहा है कि क्या हम बलूचिस्तान को देखें या इस्लामाबाद को देखें। तो मेरे ख्याल में जो एहतजाज करने आ रहे हैं वो पुरअमन लोग हैं। इससे कबल भी माजी के अंदर भी जो है ना वो एहतजाज कर चुके हैं। तो मुजाहरीन की तरफ से किसी किस्म की कोई जो है वो ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए मोहसिन नकवी साहब को इस कदर जो है वहाँ पर सनसनी जो है ना वो फैलाने के लिए 40,000 लोगों को डिप्लाई करना पड़ता है। सिंध पुलिस से कम मंगवानी पड़ती है, पंजाब पुलिस से कम मंगवानी पड़ती है। उसके अलावा जो इस्लामाबाद की पुलिस ऑलरेडी वहाँ पर सारी की सारी तैनात होगी। दूसरी तरफ पंजाब से भी पुलिस एहलकार आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बात बताता चलो एज ए जर्नलिस्ट। इससे पहले भी जब गुफ्तगू होती है तो वो यही होती है कि जो जब कहीं ऐसी सिचुएशन होती है तो एहतजाज वगैरह या जो कुछ भी होते हैं तो पुलिस जो वहाँ पर नफरी तैनात करती है तो वो सबसे पहले वो मुआवजा करते हैं एक के
या एक कैलकुलेशन करते हैं कि इस एहतजाज के अंदर कितने लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि कितने लोग जो हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी एहतजाज के अंदर 50,000 लोगों की यानी कि उम्मीद हो या अंदाज़ा लगाया जाए कि वहाँ पर 50,000 लोग आएंगे एहतजाज के अंदर शिरकत करने के लिए, तो पुलिस या जो सिक्योरिटी या कानून नाफज करने वाले इदारे होते हैं तो वो उनको इस नीयत से नहीं कि उनको कैसे मुंतशिर करना है, बल्कि जो असूली तौर पर जो उनकी नीयत होती है वो ये होता है कि उन मुजाहिरीन एहतजाजी मुजाहिरीन जो है उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है। उसके लिए 3 से 5 अफराद के ऊपर एक पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किया जाता है। तो 50,000 अगर वहाँ पर हों, तो आप खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 50,000 के लिए 1,000 जो है ना वो पुलिस एहलकार जो हैं वहाँ पर तैनात किए जाते हैं। ये मैं आपको ज़ुबानी कलामी बातें नहीं कर रहा, आप किसी भी प्रोफेशनल सहाफ़ी से बात करेंगे या किसी सियासतदान से बात करेंगे या किसी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनमें ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देने वाले किसी आम एहलकार से भी बात करेंगे तो वो भी आपको यही करेगा कि अगर तो कहीं पर 50,000 लोगों के इज्तिमा का कोई अमकान हो तो वहाँ पर 1,000 पुलिस वाले काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर जो है अब क्या हो रहा है, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब बात एफसी रेंजर्स या अफवाज पाकिस्तान की आ जाती है तो वहाँ पर इसी तरतीब के साथ जो है वो 5 की बजाय 10 अफराद के लिए एक फ़ौजी जवान जो है वो तैनात किया जाता है। चूँकि अफ़वाज पाकिस्तान के जो नौजवान होते हैं वो उनकी तरबियत का जो मेयार होता है वो अलहदा होता है और वो उनका जो एक इमेज होता है वो भी दूसरे सिक्योरिटी इदारे जो होते हैं उनसे मुनफरद होता है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो एफसी जो का एक एहलकार होगा या रेंजर का जो एक एहलकार होगा वो कम अज़ कम 10 लोगों के लिए तैनात किया जाएगा। अगर तो हुकूमत जो है वो 40,000 सिक्योरिटी इदारों से तल्लक रखने वाले एहलकारों को इस्लामाबाद में तैनात कर रहे हैं तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि आपको किसी इदारे की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की जो खोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी गुफ्तगू से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि अगर हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर 40,000 एहलकार तैनात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि 4 लाख अफराद जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तो अगर 4 लाख लोगों के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत के जो है इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। और इसके अलावा आपको ये भी बात बताता चलूँ कि माजी के अंदर जो है इस्लामाबाद के अंदर इस किस्म की जो है वो सिक्योरिटी आज तक जो है वो नाफज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आखिर पे मैं वीडियो के अख्ताम पर जो है हुकूमत पाकिस्तान और ख़ासकर मोहसिन नकवी साहब को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि आप लोगों को डिस्पर्स करने के लिए ना सिर्फ मुल्की वसाइल जो हैं उनका ज़िया करें, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका जो है आप वक़्त ज़ाया करें और सबसे बढ़कर ऐसा रिस्क लें कि खुदा ना खास्ता एफसी एहलकार जो है बलूचिस्तान छोड़कर जब इस्लामाबाद की तरफ कूच करें या केपीकी से को छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ कूच करें तो पीछे से कोई दहशतगर्दी हो जाएगी तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो मेरे ख्याल में खालिस्तान अगर किसी किस्म की इस टेन्योर के अंदर किसी किस्म की दहशतगर्दी होती है तो उसके सरासर ज़िम्मेदार जो हैं वो वक़्त के वज़ीर दाखिला होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपको देखना चाहिए कि इससे कबल जो इमरान खान के ही दौरे इक़्तिदार को ले लें तो वो इमरान खान के जो 4 साला या इससे कम या ज़्यादा जो दौरे इक़्तिदार था उसके अंदर 3 लॉन्ग मार्च हुए थे। तो उन 3 लॉन्ग मार्च को किसी भी मुकाम पर जो है रोकने की कोशिश नहीं की गई थी बल्कि उन्हें फैसिलिटेट किया गया था। और इवन के जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो वहाँ पे एहतजाज था इस्लामाबाद में तो उनको बाकायदा खाना दिया गया था। तो इमरान खान की स्ट्रेटजी थी वो कामयाब थी और डेमोक्रेटिक थी। वो हुआ क्या तो इमरान खान का एक एक सोच थी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर एहतजाज ना हो तो जमहूरियत का वो जो चेहरा है वो मसख़ हो जाता है। तो वो उनका तो ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव है, यकीन है कि जमहूरियत के अंदर जो है ना एहतजाज ना हो तो जमहूरियत जो है वो मशकूक होती है। तो माज़ी में उन्होंने यही एक आले के तौर पर, एक हथियार के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल की थी। तो उन्होंने जो मुज़ाहिरीन थी उनको फैसिलिटेट किया था।
और उसके बाद जो है वो लोग जो है किसी ने धरना दिया, 3 दिन के बाद वो वहाँ से चले गए, कुछ जो वहाँ पर पहुँच कर डिस्पर्स हो गए खुद ब खुद ही। तो लोग अक कर थक कर वापस चले जाते हैं। तो आज भी अगर तो हुकूमत समझती है कि वाक़ई जो है 15,000 इस्लामाबाद के अंदर लोग जो हैं वो उनकी तोक़ी की जा रही है, उनका मकान है कि वहाँ पे आना है, तो आप उनको आने दें। 15,000 लोगों को डी चौंग में पहुँचने में मेरे ख़्याल में हुकूमत को तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो 15,000 लोग आएँगे, वहाँ पर आकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? अगर वहाँ पर आप सिर्फ़ इस्लामाबाद पुलिस को डिप्लॉय कर दें, तो वो अगर कोई बंदा किसी किस्म की अमन को ख़राब करता है या कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, चेयरमैन हैं इमरान खान, आपने उन्होंने जो फाइनल कॉल दी है कि इसके बाद जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान में, उनका दावा है कि तब्दीली आ जाएगी, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। तो आप बआसानी वहाँ पर बजाय एफसी एहलकार और रेंजर्स के एहलकार तैनात करें। मेरा मशवरा है कि आप वहाँ पर जो है मीडिया जो है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पर मदऊ करें, तो वो जो है तहरीक इंसाफ की असल औकात, अगर तो वाकई 15,000 लोग आने हैं, तो वो तहरीक इंसाफ की जो असल औकात है, उसकी जो असल ताकत है, वो पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब करें। तो ये एक आसान रास्ता है हुकूमत के लिए भी और मोहसिन नकवी साहब के लिए भी, और जो जो असल हुक्मरान है पाकिस्तान के, उनके लिए भी, कि ये बेहतरीन तरीका है। इसमें ना तो किसी किस्म का कोई टकराव के जो है खदशा होगा, ना किसी किस्म की तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ेगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और दूसरी जानब मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँगा, ये दुनिया की तारीख के अंदर ये पहली मरतबा हो रहा है कि 24 नवंबर को पूरी दुनिया के तकरीबन 31 मुकामात जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसमें लंदन, इटली, अमेरिका, कनाडा, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसी तरह दीगर कई ऐसे ममालिक जहाँ पर बंदा सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो एहतजाज करेगी। तो यहाँ पर यहाँ पे ये भी मैं दावा करता चलूँ कि अगर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का सदर भी जो है एक दिन के अंदर इतने ममालिक के अंदर एहतजाज करने का सोचे, तो मेरे ख्याल में वो सोच भी नहीं सकता। करने की तो बात दूर की है, वो सोच भी नहीं सकता। बहरहाल मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ और एक मरतबा फिर जो है वो कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की क़ुव्वत को, तहरीक इंसाफ की जो ताकत है और इमरान खान की जो मकबूलियत है, अगर आप समझते हैं कि नाम नहाद है, तो उसको बेनकाब करने का जो है ना एक बेहतरीन मौका आपके पास है, तो आपको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि आप ववेला करके इस लॉन्ग मार्च को मज़ीद जो है वो जो है मकबूल करें, और इसको जो है जिन लोगों को इस चीज़ के ऊपर नहीं नज़र लगा कर भी बैठे हुए, आप उनकी भी तवज्जो वहाँ पर जो है मरकूज़ कर दें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए मौजू और नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।